हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूँ रंजना और मैं वापस आ चुकी हूँ फिर वही व्लॉग लेकर, बुल टेम्पल वाला व्लॉग लेकर। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़कर बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इसलिए बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो यही है वो वीडियो जहाँ मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। पर इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद द व्यू वी गेट इज़ टोटली वर्थ इट। और यहाँ हमें नीचे कुछ बच्चे अपने टीचर्स के साथ पिकनिक पर आए हुए हैं दिख रहा है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं देखकर। बर्ड्स की इतनी मेलोडियस साउंड आ रही है, बहुत ही सुंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया यहाँ पर। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ चारों तरफ कितना सुंदर माहौल हुआ है। दूर ही मुझे एक रॉक दिखाई दिया, एक पीस ऑफ रॉक दिखाई दिया, जहाँ मन किया मुझे कि मैं कुछ फ़ोटो सेशंस करवाऊंगी। तो मैं अपने हस्बैंड जी को लेकर जा रही हूँ उधर चढ़ने के लिए, उधर एक्चुअली बैठने के लिए। और मैं उन्हें बुला रही हूँ जल्दी कि जल्दी आओ, मुझे वहाँ पर बैठकर कुछ रील्स बनाने हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी लेनी है। रील्स तो आपने खैर देख ही लिया है पहले। और यही है वो जगह जहाँ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये एरिया चमगादड़ों के लिए, बैट्स के लिए बहुत फेमस है। डिफरेंट प्रजातियों के यहाँ पर बैट्स होते हैं, तो मुझे वो सारे बैट्स दिखाई दिए। और अब हम वहाँ से नीचे उतर के मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और हम रास्ता भूल चुके हैं। फाइनली टेराकोटा वाली दीदी दिखाई दी जो टेराकोटा की चीज़ें बेच रही थी। तो हमें पता चला कि हम मेन गेट पर आ चुके हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल इन्होंने शो पीसेस बनाए हुए हैं, अमेजिंग। और ये पूरा इन्होंने अकेले बनाया है। पहले पूरा मोटा गड्ढा रखते थे क्योंकि हम बिना पैर धोने से अंदर चले जाते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आने देते। यहाँ इन्होंने हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई वास्तु के बारे में, और कौन सी मूर्ति को कहाँ रखना चाहिए उन्होंने बताया। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जाते जाते रास्ते में हमें बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखने को मिली। और जब हम जा रहे थे तो यहाँ कुछ नगर कीर्तन, नगर भ्रमण जैसा कुछ हमें देखने को मिला। बहुत सारे लोग डांस करते हुए, मस्ती करते हुए, बहुत तरीके से उन्होंने अपने आप को सजाया हुआ था। ये वीडियो जब मैंने शूट किया था तब जन्माष्टमी का टाइम था। विभिन्न रूप में उन्होंने अपने आप को सजाया हुआ था। इस तरीके से वो लोग कृष्ण भगवान को लेकर पूरे नगर का भ्रमण करवा रहे थे। तो ये देखकर बहुत ही अमेजिंग लगा। छोटे बच्चे थे, छोटे से बड़े, हर कोई था वहाँ पर। अब नगर भ्रमण देखने के बाद हम आ चुके हैं रामकृष्ण मठ। जी नहीं, ये वो वाला मठ नहीं है जहाँ हम पिछले वीडियो में गए थे, वो था हलसूरू में। ये जगह है बसवनगुड़ी। बसवनगुड़ी में एक रामकृष्ण मठ है जो उस मठ से भी बड़ा है और पुराना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जहाँ पर भी कोई होली प्लेस होता है या फिर हिस्टोरिकल प्लेस होता है, वहाँ से जुड़े हुए कुछ लेजेंड्स भी होते हैं। तो इस रामकृष्ण मठ से भी जुड़े हुए हैं दो लेजेंड्स। पहला है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के बारे में। तो कहते हैं सन 1892 में स्वामी विवेकानंद कुछ दिनों के लिए बैंगलोर आए थे। तो वे एक पत्थर के बेंच पर बैठकर रेस्ट करते थे जब भी वो बाहर घूमने जाते थे, जहाँ पर एक ज्वेलर श्री सुगप्पा का घर था। वो उन्हें बहुत नोटिस करते थे।
तो स्वामी जी जब बैंगलोर से चले गए उसके बाद श्री सुगप्पा ने ये रियलाइज़ किया कि स्वामी जी कितने बड़े सन्यासी थे। तो उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उनकी एक मूर्ति बनाई और बड़े ही प्यार और इज्जत से उस मूर्ति को अपने पास रखा। और फाइनली 1997 में इस मूर्ति को उन्होंने रामकृष्ण मठ को डोनेट कर दिया। तो हम वही मूर्ति देखने के लिए आगे जा रहे हैं। उससे पहले हम अपने थोड़े हाथ पैर धो लेते हैं। What do you want? Handkerchief. I just washed my hands. Good. Because you need to enter to the temple with your clean hands. तो हाथ पैर धोने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी का मंडप देखने के लिए। उससे पहले ठीक सिधाई में हमको दिखता है द होली मदर्स रॉक। द होली मदर्स रॉक के पीछे भी एक लेजेंड है कि होली मदर श्री शारदा देवी यहाँ 4 दिन के लिए रहने आई थी। एक बार इस रॉक के ऊपर बैठकर सूर्यास्त देख रही थी, मतलब कि सूरज को डूबते देख रही थी। और ये सूरज को डूबते देखते देखते वे कब मेडिटेशन में लीन हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। और तभी से इस जगह को द होली मदर्स रॉक कहा जाता है। जो भी आते हैं यहाँ पर भक्तगण, सबको साइलेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शांत जगह है। चारों तरफ आप देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली है और मेडिटेशन करने के लिए ये परफेक्ट जगह है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। और स्पेशल ओकेजन्स में इस जगह को बहुत ही सुंदर सजाया भी जाता है। और यही है वो विवेकानंद जी का मंडप जिसकी मैं अब तक बात कर रही थी। शाम हो गई है और शाम की आरती ख़त्म हो गई है। अब बारी है हमारे घर जाने की। आज फिर से वही एक्सपीरियंस हुआ, वही अनुभूति हुई जो पिछली बार मुझे रामकृष्ण मठ में हुई थी। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस जो रामकृष्ण मठ से जुड़ा हुआ है मेरा। यहाँ की आरती इतनी सुंदर होती है, देखकर मन भर जाता है। और उसी आरती की मेमोरीज़ को अपने साथ लेकर मैं घर वापस जा रही हूँ। आपसे मैं फिर मिलूँगी अगले किसी व्लॉग में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए फैंटास्टिक। बाय।